जय हिंद। मैं हूं दिलीप कुमार और आपका स्वागत है फिर से इस केमिस्ट्री के एक नए और शानदार वीडियो में, जहां पे आप देखते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री से संबंधित, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में आज बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो आप देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो भी कमी होगा आप उसको जो हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम उससे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? जेड से। इस चीज को सबसे पहले याद रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है, पहले नंबर उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, या इसी को कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का फिर से परिभाषा याद रखिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या कोई उदासीन एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे हम जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में था? एटॉमिक नंबर को। अब देखिए, अब आगे ऐसे से संबंधित एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ए से सूचित करते हैं। किसे सूचित करेंगे? ए से। जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास या एटॉमिक मास नंबर। यानी कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के अगर हम जोड़ देंगे और उससे जो प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास, जिसको हम किससे सूचित करेंगे? ए से। अब देखिए, ए बराबर हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को आपस में अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास, जिसको बोलेंगे ए। तो ए बराबर लिख सकते हैं ना, P प्लस एन। ए बराबर हो जाएगा फॉर्मूला P प्लस एन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसको 5 स्टार में आप कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोटॉन की जगह पर तो हम जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इसको हम जेड से सूचित करते हैं। तो पी के जगह पे हम जेड लिख सकते हैं कि नहीं? तो एक नया फॉर्मूला हो जाएगा, ए बराबर जेड प्लस एन। यानी कि ए बराबर जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या का अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। और अगर यहाँ से देखें कि अगर एन को इधर लाए और ए उधर ले जाए तो यहाँ पर क्या हो जाए? एक नया फॉर्मूला, एन बराबर ए माइनस जेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है, एन बराबर ए माइनस जेड। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, अब इसको हम दर्शाते हैं रिप्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन तरीका। जैसे देखिए, ये एक्स है। एक्स मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक एलिमेंट है। और जेड क्या है? जेड है आपके पास एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। इसको याद करने का तरीका देखिए, ई एक्स एक कोई एलिमेंट है, और याद रखिएगा कि इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। और ये है एटॉमिक नंबर। जो नीचे वाला में रहता है उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर में रहेगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान होता है कितना? 35। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए क्या? परमाणु द्रव्यमान, और ये हो गया परमाणु संख्या। इस चीज को याद रखना है हमेशा। इसको याद करने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है और वो पर्सन अपने कपार के ऊपर कुछ लिए है, तो उसको वो चीज वहां पे भारी दिखाई देगा ना, तो भारी से वो भार हो गया, और भार को हम लोग द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो हम इस तरह से याद रखेंगे कि कोई एक नाम का कोई पर्सन है जो अपने सिर के ऊपर में कुछ लिए हुए है, तो वो हमेशा क्या होगा? भार, यानी कि मास, यानी कि द्रव्यमान रहेगा वो। और बाकी इसको अगर पता हो जाएगा कि ये द्रव्यमान है, तो जो नीचे बचेगा उसको बोलेंगे नंबर, एटॉमिक नंबर।
इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हमेशा कभी नहीं भूलाइएगा, याद रखिएगा। अगर कपार के ऊपर कुछ लिए हुए है तो उसको क्या बोलेंगे कि कोई चीज वो भारी चीज है तो उसको बोल देंगे एटॉमिक मास, और जो नीचे बचेगा उसको बोल देंगे एटॉमिक नंबर। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है 17, परमाणु द्रव्यमान कितना है 35। तो चलिए इसको भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो अब देखिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को कहते हैं परमाणु संख्या। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु संख्या है उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। टी 17 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 17। ये प्रोटॉन की संख्या, ये भी 17 ही हो जाएगा 17। बचा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या देखिए फॉर्मूला लगाते हैं ए माइनस जेड। क्या था फॉर्मूला, ए माइनस जेड। तो ए मतलब हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है 35 यानी कि 35 है, तो 35 माइनस में एटॉमिक नंबर हटा देंगे 17, कितना बचा 18, तो ये 18 हो जाएगा। अब देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल है यूरेनियम, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92 और इसका मास होता है 235। तो बताइए इसको भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, तो जो परमाणु संख्या है तो परमाणु संख्या कितना है 92, इसका आंसर 92 होगा। और वही जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी को प्रोटॉन की भी संख्या कहते हैं, तो जो आंसर इतना होगा वही आंसर ये भी होगा प्रोटॉन की संख्या। अब बचा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या को हम घटा सकते हैं कितना, तो 235 में से 92 घटा देंगे तो कितना बचेगा 143। तो 143 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो आई होप आपके पास जितना भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वीडियो पे 2 बार जरूर देखिएगा, 2-3 बार करके देखिए, बिल्कुल समझ जाइएगा, कुछ है नहीं खास। चलिए अब इसके ऊपर आगे हम देखते हैं। यहाँ अब पढ़ते हैं आइसोटॉप्स। क्या पढ़ते हैं आइसोटॉप्स, हिंदी में इसको बोलेंगे समस्थानिक। क्या बोलेंगे समस्थानिक। देखिए आइसो मतलब होता है सम, आइसो मतलब सम, सम करने का मतलब कि सेम, और टॉप्स मतलब होता है पोजीशन। टॉप्स मतलब क्या होता है पोजीशन। ये रूट वर्ड्स होता है, रूट वर्ड्स अगर याद रखिएगा तो बहुत चीज याद हो जाएंगे। तो इसके अनुसार एक हम डिफिनेशन देखेंगे कि एटम्स यानी कि परमाणु जो एटम्स व्हिच आर सेम, एटम्स व्हिच आर सेम इन, व्हिच आर सेम इन एटॉमिक नंबर, या एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो इसका डिफरेंस एटम्स व्हिच आर सेम इन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बट डिफरेंट इन मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु संख्या 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है। यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8 है, परमाणु द्रव्यमान 17 है। फिर यहाँ 8 है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना 18। तो क्या इन नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सब चीज सेम है, अगर ये सेम है और ये क्या है अलग अलग 16 17 18, ये अलग हो गया डिफरेंट हो गया, लेकिन ये सब सेम हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या सबकी क्या है सेम है, सबकी कितनी 8 है, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आप देखें तो अलग अलग हो जाएगा, 16 में 60, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो प्रोटॉन की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे समस्थानिक। इसी वजह से इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसे वैसे एटम जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसे हम कहते हैं परमाणु, सॉरी उसे हम कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज और है कि सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड समस्थानिक। सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहेंगे। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तो इसी से रिलेटेड एक आपको और चीज बताते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आइसो बार्स। आइसो बार्स को हम लोग बोलेंगे समस्थानिक और आइसोबार को बोलेंगे समधारिक। इसका भी डिफिनेशन जस्ट इसके सेम तरह करेंगे, कैसे तो देखिए एटम्स which are same in atomic mass
but different in atomic number, that is called isobars. That is called isobars. एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एक आर्गन Ar से सूचित करते हैं और एक कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या होता है 18 और इसका परमाणु संख्या होता है 20 यानी कि 20। अब आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होता है 40 और इसका भी होता है 40 यानी कि 40। तो देखिए ये और ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए एटम्स विच आर सेम इन एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, अलग अलग है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए एक 18 है और एक का 20 है, तो अलग अलग हो गया। लेकिन ये लिखा हुआ कि सेम इन एटॉमिक मास, देखिए यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40, तो दोनों एक समान है, एक जैसा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोबार्स यानी कि समभारी। तो आइसोबार्स किसे कहते हैं, वैसे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान हो, उसे हम कहेंगे आइसोबार्स यानी कि समभारी। और एक होता है समस्थानिक, दोनों का बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे एक होता है आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, या इससे आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो सब चीज हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पर बने रहने के लिए। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।